चलिए, ऑल ओके। हाँ जी, चलिए जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए, हमने कितनी प्यारी प्यारी तरीके से आपको ये चार्ट्स बनाए थे हम लोगों ने, है ना। और इसमें हमने फिर कंपोजिट रेंट भी पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने कंप्यूटेशन सीखी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट कुछ नोट्स थे स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन से रिलेटेड। उसके बाद हमने कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी निकालना सीखा था, राइट। ये था प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, याद है। फिर ए आर ई आर, उसमें वैकेंसी वाला पॉइंट भी हमने पढ़ा था। ये सब याद आ जाना चाहिए आपको, और आ रहा होगा मुझे पता है, आई एम श्योर। ठीक है, इसके बाद पार्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी भी था। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर भी केसेस देखे थे, राइट। के बाद हमने रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, एरियर ऑफ रेंट्स भी देखा था, जॉइंट ओनरशिप को ओनरशिप वाले पॉइंट्स भी देखे थे। देखिए ये सब क्वेश्चंस हम कर चुके हैं क्लास में, राइट। यहाँ था हमारा हाउस प्रॉपर्टी। बट आओ आज हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी को। पहले शुरुआत थोड़े से इजी क्वेश्चन से, ऑब्वियसली आप लोग को साथ साथ में करना है, आई होप सो आप सभी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, राइट। अब हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि हमको कितना आया है या नहीं आ रहा है, ठीक है। पर आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आ जाओ बेटा, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। चलो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है मिस्टर सिंघानिया कंस्ट्रक्टेड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर। Construction was complete on 1st April 24. The house was vacant from 1st April to 30th June. ठीक है, The house was let out at a rent of 7500 per month from 1st August 24. Mr. Singhania obtained loan for the purpose of construction. Clear कर दिया कि लोन जो लिया कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। Interest paid on such loan during 2 years prior to the completion of construction amounted to 30,000. जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उससे 2 साल पहले तक का जो ब्याज है आपका वो 30,000 का है। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 24-25 है 16,000। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 40,000 है। एनुअल कॉर्पोरेशन टैक्स पेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेड ₹3,000. Compute the income under the head इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग अपने इसमें, मैं आपको दूंगा सिर्फ 2 मिनट्स, आप इसको थोड़ा सा कंप्यूट कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन, 1 मिनट आप पॉज कर देते हैं आपका टाइमर, 1 मिनट। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें इतनी सारी डेट्स दी हुई रहती है, तो आपको जो मैंने बताया था, हमको जो रफ पेज रहेगा पीछे उस पर आपको लिख लेना चाहिए कि भाई जैसे कि 1 अप्रैल 24 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, फिर इस पीरियड से इस पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 30 जून वेकेंट, ऐसा। क्योंकि बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे वरना आप डेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो जी एक बार ट्राई करो, जल्दी से स्टार्ट करो, फिर हम करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने, ये लो बेटा। चलो ऑनलाइन में अंजलि आ गई, गरिमा आ गई, बाकी बच्चे कहाँ हैं? चलिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। चलो मनीष भी आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट बचा है आपके पास। Hmm. 40 seconds. If you want ये लाइट्स ऑन कर सकते हैं बेटा, आप लोग को अंधेरा आ रहा होगा।
कर दूं मैं लाइट्स? ठीक है। सारे एग्जाम क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मन से बनाया हुआ है। चलिए, टाइम हुआ खत्म। चलिए जी, करेक्ट। क्या करा आप लोगों ने? ओके, देख लेते हैं एक सेकेंड। चलिए, सबसे पहले आपको पता है आपको लिखना क्या है ऊपर? ये आता है यहाँ पे हमेशा की तरह, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सिंघानिया। देखिए उन्होंने, अगर एक मिनट, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर उन्होंने असेसमेंट ईयर लेके पूछा है तो आपको भी इधर असेसमेंट ईयर ही लिखना है, आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 नहीं लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? जैसे उन्होंने क्या पूछा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 ही लिखेंगे, आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 नहीं लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? पहली चीज। फिर देखो बड़ा सिंपल है, एक पर्टिकुलर का कॉलम है और एक आपका इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है अमाउंट इन रुपीस का। राइट सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू की। देखिए आपको याद है कैसे करते हैं, फेयर रेंट को एक बार याद कर लेते हैं। फेयर रेंट को कंपेयर करते हैं म्यूनिसिपल रेंट से, जो भी हायर होता है उसको पकड़ेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और वो उसमें जो भी लोअर होता है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है, और एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअल एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, उसमें से जो भी हायर होता है वो बन जाता है आपका ग्रॉस एनएवी। ये सभी को क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 40,000। क्या यहां पे एनुअल रेंट दिया हुआ है? सर दिया हुआ है ना, जो आपका रेंट है, राइट, वो कितना है? 7500 पर मंथ के हिसाब से, मतलब एनुअल रेंट कितना हुआ हमारा एक तरीके से 90,000 इन दोनों में से। अब चूंकि यहाँ पे फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है तो हमको वो है भी नहीं कंपेयर करने के लिए, और तो म्यूनिसिपल को आप एनुअल रेंट से करेंगे तो टोटल आ जाएगा 90,000, क्योंकि ना स्टैंडर्ड रेंट दिया ना स्टैंडर्ड रेंट ना फेयर रेंट दिया है, 90,000। फिर इसमें से आप वैकेंसी माइनस कर दो, कितनी वैकेंसी है? 22,500 की। उसमें ये आ गया आपका जीएवी। पर क्या यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स पे करा है कि नहीं करा है? तो देखो यहां बोल रहे थे एनुअल कॉर्पोरेशन टैक्स पेड, द वर्ड इज पेड, पेबल होता तो दिक्कत हो जाती है, यहाँ पेड है, तो पेड को आपने यहाँ पे लेस किया, यहाँ आ गया आपका एनएवी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, और ये कहां से बीच में लिखा, ये कहां से बीच में लिखा हुआ है? अरे यार बेटा यार, ये बड़ी दिक्कत है यार, इस शीट में ना इसने बहुत मिस्टेक करी है, ये हटा दो ना। एनएवी आ गया आपको 64,500, देखो यहाँ सैलरी भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये सब हटा दो बेटा, वो गलत लिखा हुआ है, मैं उसको अच्छे से कर देता हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं शीट शेयर करूंगा अब बिल्कुल। ये ऐसा हो गया सही। ठीक है, 64,500 है। अब इसमें से उन्होंने ये भी 50,000 भी हटेगा। हाँ जी, अब इसमें से अब एनएवी में से क्या लेस करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 19,350। ठीक है, अब ये कैसे आया है? ये भी हटाओ यार, बेटा ये 40 सही लिखा है क्या? ठीक है, ये ठीक है इतना। चलिए, वो कैसे आएगा सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 30% 64,500 का, उसके बाद हमारा सर प्रीवियस ईयर का लोन भी दिया, लोन पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 30,000, क्योंकि ये प्रायर पीरियड इंटरेस्ट है, तो ये कैसे लगेगा बेटा? ये 1/5 करके मिल जाएगा जिस साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो क्या ये साल मिलेगा? द आंसर इज राइट। तो 30,000 डिवाइड बाय 5 6,000। और इस साल का भी तो करंट लोन है कि नहीं है? इस साल का लोन कितना दिया हुआ है? 16,000। ये तो पूरा का पूरा अलाउ होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपका आंसर आएगा बेटा कितना, सबको प्लस करेंगे तो 41,350 आएगा, और यहाँ आएगा 23,150। क्लियर है कि नहीं है? बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर है? चलो, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलना पड़ेगा बेटा, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है, हमको वो करना है, तो बेटा वार्म अप है आप लोग का। ठीक है, आ जाओ बेटा।
चलो जी, उन्होंने एक्चुअली हमारी एडिटर साहिबा ने सभी में गलती करी है शीट में, इसलिए रात को कल 1 बज गई थी। ठीक है, आ जाओ, चलिए आ जाओ, वापस स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से, और आप ये अब जल्दी कर लेंगे। राजा इज द ओनर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैविंग इंडिपेंडेंट फ्लोर टू इंडिपेंडेंट फ्लोर्स ऑफ इक्वल साइज, ध्यान रखना इक्वल साइज, इन चेन्नई। The ground floor of the property has been let out to a tenant at a rent of 15,000 per month। देखो वही वाला, नीचे पान की दुकान, ऊपर, है ना। तो भाई यहां नीचे उसने जो ग्राउंड फ्लोर था वो टेनेंट को रेंट पे दे दिया है 15,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जून 24 से। द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय द राजा फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस। ऊपर वो रह रहा है, नीचे टेनेंट को दे दिया है। अब आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें दी हुई है, जैसे कि स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एनुअल कॉर्पोरेशन एनुअल म्युनिसिपल टैक्स 50% पेड लिखा है ब्रैकेट में, यहां दिया है 57,000। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 24-25 वो है 30,000। आपको सिंपल कंप्यूट करना है क्या, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऑफ राजा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। चलिए जी, आपको मिलते हैं इसके लिए पूरे के पूरे 2 मिनट, आपको मिलेंगे 2 मिनट्स। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं बता दूंगा बेटा उसको, तुम अपना सॉल्व करो, करो बेटा सॉल्व जल्दी से। चलिए 1 मिनट लेफ्ट। हार्ड सॉल्विंग बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग का आंसर्स के लिए भी मैं वेट कर रहा हूं। अंजलि, गरिमा, मनीष और मिष्टी। चलिए 10 सेकेंड्स मोर। चलिए 1 मिनट और दे दिया मैंने आपको, 3 मिनट दे दिए। करो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा, देखते हैं, मुझे भी आंसर्स याद नहीं है। हाँ जी, सभी लोग हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करके आए हैं ना। हाँ, वरना नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, आगे लेवल और बढ़ना है क्वेश्चंस का। सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। लो 1 मिनट और दे दिया, 4 मिनट दे दिया आपको, सॉरी 4 मिनट्स हो गए टोटल। अब ये लास्ट 1 मिनट बचा आपके लिए। तुम्हारा उनका पेपर एक जैसा ही होता है, कोई कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे स्कैनर में दिया हुआ है बेटा, क्यों नहीं आएगा। कोई भी चीज है, कोई भी चीज चाहे सी एस में सब एक जैसे चलता है। आप तो इस पे ध्यान मत दो कहाँ कहाँ आया है, पहले आंसर पे ध्यान दो। प्रैक्टिस करना तुम लोग के पास है ही क्या, 2 अटेम्प्ट के तो पेपर है, करोगे क्या प्रैक्टिस। 2 घंटे नहीं, 2 अटेम्प्ट।
वो अटेम्प्ट्स तुम्हारा सब्जेक्टिव हुआ ही कब से है? बस तो फिर चलो करो, इधर ध्यान, उधर तो फॉर्मेट दे चुका हूं बेटा मैं, क्या कर रहे हो? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, घर पे तुमको तो पूरे फॉर्मेट से करना है बेटा। नहीं, बिल्कुल नो, फिर आदत डलेगी कैसे? एग्जाम में तो आपको सारे क्वेश्चन से विद फॉर्मेट करना है। अगर आपने घर में एक को कर लिया फॉर्मेट से, बोले अब तो मैं एग्जाम में जाके डायरेक्ट फॉर्मेट में करूंगा, नहीं, आदत ही नहीं रहेगी ना स्केल पेंसिल प्रॉपर उसको फॉर्मेट को देने की। बिल्कुल मत करना ये गलती, ये शॉर्टकट बाद में भारी पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए जी, सफिशिएंट टाइम दे चुका हूं मैं। अब क्या आंसर्स आए आप लोग के? अंजलि का आंसर आ गया है, और बेहतरीन। चलो, और क्या आंसर्स आ रहे हैं? अरे ऐसे शर्मा रहे हो जैसे, क्या है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। अरे वेरी इजी है तो आंसर्स क्या कहाँ है बेटा? कृष्णा बेटा क्या हो गया? 97,025। इधर बेटा गरिमा, मनीष, सब शांत बैठे, ऐसे क्या हो गया? इधर सुख, इधर इधर रुचि, 67,290। चलो जी, और वाह, चूज कर लेना सर आपको जो अच्छा लगे वो। चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो बेटा, प्रॉपर्टी ये है, ऊपर वाला रेसिडेंशियल उसने खुद के लिए लिया हुआ है, नीचे का क्या करा हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब सारे लोग यहां ध्यान दो, अब जब हो गया ना, मिल गया आपको टाइम, अब मेरी तरफ देखो। देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, उसने 1 जून 24 से क्या दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, और रेंट पे कितने पे दिया हुआ है, 15,000 पर मंथ के हिसाब से। 15,000 पर मंथ के हिसाब से 1 जून से उसने वो नीचे दे दिया है, किस पे, इस पे दे दिया, रेंट पे दिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि अदर पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर एस फॉलोज। अब जो डिटेल दी है वो पूरी प्रॉपर्टी के बारे में दी हुई है ना, याद रखना पूरी प्रॉपर्टी के बारे में दी हुई है। अब स्टैंडर्ड रेंट 320, म्यूनिसिपल 380, फेयर रेंट 370, एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स और ब्रैकेट में लिखा है 50% पेड, वो दिया है, टोटल दिया है 57,000। डोंट अज्यूम कि ये 57,000 50% के बराबर है, उसमें उन्होंने लिखा है एनुअल म्युनिसिपल टैक्स 50,000 है और ब्रैकेट में दिया हुआ 50% पेड है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 24-25 वो है 30,000। इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो अब आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, पहले बताओ क्या फाइनल आंसर्स आए थे? 65,025 किसका आया था, किसी का आया था ना? चलो 67,290, ये वेरी गुड गरिमा, एग्जैक्ट आंसर आया है गरिमा का। चलो दो लोगों के आंसर, वेरी गुड गरिमा बेटा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मिस्टेक करोगे, नहीं करा। आ जाओ, अरे कितना इजी है बेटा, पहले देखो, अब यार देख लो सब लोग, देख रहे हो सोल्यूशन तो ढंग से देखो। आओ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ राजा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, फॉर्मेट वही बना लिया, आप चाहो तो एक छोटा इनर कॉलम दे दो, वरना आप डायरेक्ट पर्टिकुलर अमाउंट दे दो। अब देखना, फर्स्ट फ्लोर रेंटेड है यानी, और पहले ही बोला गया है कि बिल्डिंग में दोनों ही फ्लोर्स 50-50% इक्वल साइजेस के हैं, उन्होंने इक्वल साइज दिया है मतलब 50-50% है। तो अब जो भी फिगर आपको लेना रहेगा, क्योंकि हमको जो निकालना है वो किस पे निकालना है, हमको टैक्सेबल इनकम निकालना है उस प्रॉपर्टी की, तो बेटा वो 50% पे पहले निकालना है, जो आपने किस पे दी है, किराए पे दी है। तो देखो, सबसे पहले म्यूनिसिपल रेंट को कंपेयर किससे करते हैं, फेयर रेंट से। इतना तो कर ही लिया होगा, 380 इंटू 50% और 370, इन दोनों में से जो भी, अरे इन दोनों में से जो भी क्या होगा, हायर, ये इनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, ये दोनों में से जो भी हायर होगा वो आएगा 190, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, राइट। तो और जो लोअर होगा वो आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। तो देखो इन्होंने कैसे लिखा है, एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये भी काफी अच्छे से लिखा हुआ है। इफ यू वांट आप इसको इसको भी प्रॉपर लिख सकते हैं, या इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ
म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये भी लिख सकते हो। तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इन दोनों में से हायर फिर जो आएगा उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर, तो यू कैन राइट दिस लाइन। ठीक है, कितना आ गया आपका 1,60,000। ये क्या आया आपका ई आर आया है। ठीक है, रेंट रिसीवेबल कितना था पूरे साल भर का 180, और एक्चुअल रेंट मिला कितना 2 महीने का हटा दो, अरे जून से मिलना चालू हुआ तो अप्रैल और मई नहीं मिला होगा, तो 150 इंटू 10, इन्होंने डायरेक्ट ऐसे माइनस करके दिखाया, आप डायरेक्ट दिखा दो 150। अब एक बात बताओ, वो याद है AR when AR is lesser than ER but still we take AR कब, जब ड्यू टू वैकेंसी इज द रीजन। एक बात बताओ, अगर वैकेंसी नहीं होती तो उससे ज्यादा होता, कैसे, क्योंकि 12 महीने होता तो 180 होता, तो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता, बट चूंकि वैकेंसी है 2 महीने की, इस कारण से 150 हो रहा है। ठीक है, इसीलिए एक्चुअल रेंट को जीएवी मान लेंगे। ये पॉइंट पढ़ा था, डोंट रिएक्ट कि भाई हमने पढ़ा ही नहीं है, और अगर मेरे पास प्रूफ है कि हमने ये पढ़ा हुआ था, ये रहा, ये रहा, ये पढ़ा था, ये बने हुए कि नहीं बने हुए, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट है वो, क्लियर है। यहां तक कौन पहुंच गया था, किसकी जीएवी 150 मैच हो गई थी, ये तक आ गए, तो फिर गलती करी क्या, मेन चीज तो निकाल दी। आ जाओ फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस, इसमें गड़बड़ करी क्या, तुम लोगों ने क्या करा होगा, 57 को मान लिया 57,000 50% पेड है ना बेटा, एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स 50,000 बोला गया है, ब्रैकेट में लिखा है 50% पेड, मतलब टोटल कितना था 57, उसमें से पे कितना करा 50%, और 50% का भी हमको क्या लेना पड़ेगा 50%, क्यों, क्योंकि एरिया हम 50% ले रहे हैं। तो देखो म्यूनिसिपल 57 इंटू 50 इंटू 50 तो आएगा 14,250। अब इसमें से आप क्या कर दो, एनुअल वैल्यू निकाल दो, तो 135,750 की एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा 4725, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 15,000, वो लिया 55, तो पहला टैक्सेबल क्या हो गया है, पहला फ्लोर हो गया है टैक्सेबल 80,025। अरे हाँ की ना, ठीक है, लेकिन क्या यहां पे ये दिया हुआ है क्या, और फिर इन्होंने क्या करा हुआ है, लेकिन देखो इन्होंने, हाँ इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसको ट्रीट करा है कि ये किस में देख, ये कौन से रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में है। देखो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिख के रखा है कि ओल्ड में है कि न्यू में है, क्यों सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है ओल्ड है कि न्यू है, क्योंकि अगर ये ओल्ड में है तो इसको जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि जीएवी 0 है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिल ही जाता है, वो होगा ना, और अगर न्यू में लेते तो मिलता ही नहीं। तो देखिए इन्होंने नहीं दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये न्यू टैक्स रिजीम में हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओल्ड में कर रहे हैं, इन्होंने ओल्ड में उसको अज्यूम करा है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अलग से कहीं लाइन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी है कि ये ओल्ड रिजीम में जाना चाहेगा कि न्यू रिजीम में जाना चाहेगा, कहीं लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो इन्होंने ओल्ड के हिसाब से उसको सॉल्व कर दिया है। तो ओल्ड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि जो 30,000 का 50% जो इंटरेस्ट पे करा था वो और 15,000 लेस हो जाएगा, तो 65,025 आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ मिस्टेक करी कहां पे, एक तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने गरिमा को बोला ना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम गड़बड़ करोगे, तो वो कहां करते म्यूनिसिपल टैक्सेस में। और दूसरा नहीं बेटा, देखो एनुअल, हमको वो एनुअल, इसने ये जो एनुअल रेंट निकाला है ये निकाला ही क्यों है 180, वो कंपेयर करने के लिए कि क्या एआर ईआर से कम है, और उसका सोल रीजन वैकेंसी है क्या, अगर वैकेंसी नहीं होता तो फिर आप 180 ही ले लेते, क्लियर है, हाँ 180 लिया हुआ था। देखो बेटा क्लास में जितनी मिस्टेक करना है करो, बट अब इस मिस्टेक को ध्यान रखना एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसा लिख दिया तो भाई साहब प्लीज गड़बड़ मत करना,
समझ में आया क्या? और देखो ये इतना इजी क्वेश्चन 7 मार्क्स में है यार, क्या लोगे तुम इसमें? था क्या ये बहुत ज्यादा कि अरे बहुत टफ क्वेश्चन है? 7 मार्क्स अर्न कर सकते थे आप इसमें। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट। ध्यान रखना अपनी गलतियां, यहाँ क्लास में आके भूल मत जाना है जो गलती करी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तो ऐसी गलतियां करी थी एडिटर ने कि पूछो मत, ये सब सही करना पड़ा बैठ के। आ जाओ, है छोटू सा क्वेश्चन और देखो मार्क्स कितने हैं, 9 मार्क्स। ओए होए, आओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, गिव इट अ ट्राई। ये मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ेंगे आप ही, और इसके लिए मिलेंगे आपको पूरे 5 मिनट। ट्राई इट, वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन भी आप ही को पढ़ना है और आंसर भी आप ही को देना है, देन आई विल हेल्प यू आउट। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप तो ओल्ड से निकालो फिर, ओल्ड से निकालो बेटा, क्योंकि 9 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, उड़ा दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ जी, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, आपके पास 5 मिनट में से आधा मिनट चला गया। नहीं बेटा, अब अभी जब आपका टाइम है तो आप उसको प्रेजेंट करो ना अच्छे से, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आंसर मत निकालो। एटलीस्ट थोड़ा रफ करो, लेकिन प्रेजेंटेशन तो दो, तो मतलब क्या प्रैक्टिस का? कुछ बच्चों को लगता है हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही इजी हेड है, अभी आएंगे क्वेश्चन जो ये चीज प्रूव करेंगे। तुम लोग को थोड़ा सा नीचे से कटता है वो। हम्म, ठीक है। तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उस क्वेश्चन में ऐसी ऐसी चीजें दी है ना। राइट बेटा। 2 मिनट्स लेफ्ट। प्रेजेंटेशन का मतलब बेटा वही, ऐसे ऊपर हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, फिर एक पर्टिकुलर कॉलम बनाओ, एक अमाउंट इन रुपीज का कॉलम बनाओ।
लास्ट 40 सेकेंड्स। मिनट, चलो टाइम बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। 2 मिनट्स मोर है, इससे नहीं दे सकता। पहले 5 दिए थे, अभी 2, 7 मिनट हो गए। लो 2 मिनट्स मोर, जल्दी करो उस क्वेश्चन को। कहीं इशू आ रहा है? यस, हो गया, वेरी गुड। विद प्रेजेंटेशन, बताना तेरा प्रेजेंटेशन। नहीं नहीं, 1 मिनट जरा तो दिखाओ ना बेटा। फिर अभी क्या बोला मैंने, ऐसे बैठने का क्या मतलब? नहीं बेटा, घर पे कैसे प्रैक्टिस करोगे? लिखो ना ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अशोक अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। एक पर्टिकुलर का कॉलम बना, एक अमाउंट का कॉलम बना, अमाउंट इन रुपीस का। देखो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल और एक कमर्शियल है। लास्ट 40 सेकेंड्स। डन, वेरी गुड। चलो ऑन, चलो गरिमा का आंसर्स आना चालू हो गए। बाकी बच्चे, चलो मनीष का भी आंसर आ गया है। चलो जी, करते हैं शुरू। हमें और भी क्वेश्चंस करना है बेटा, टाइम लिमिट है मेरे पास, इसलिए आ जाओ। चलो सारे बच्चे, कहां तक पहुंची गाड़ी? पहुंच गई, एंड तक पहुंच गई। चलो आओ, पहले अपन फाइनल आंसर देख लें ताकि जिनके सही हो गए हैं कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा बड़ा इजी है, इसकी टोटल इनकम जो आएगी ना दोनों की मिला के, वो आएगी 2,63,000। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी तो बोला है। आ गया, आ गया बेटा, हाउस प्रॉपर्टी ही की निकाली है बच्चों ने। अच्छा, आप लोग के मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना, अगर आपके सही आंसर आ गए तो क्या आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से करा है कि नहीं करा? मैं आके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे देखता हूं। चलिए देखिए, बहुत इजी है। पहले पकड़ो आप किसको, हाउस 1 एंड हाउस 2। ठीक है, चलिए देखिए इन्होंने, देखिए एक चीज, एक स्मार्टनेस देखना। 1 मिनट, 1 मिनट मैं आके देखूंगा। देखो क्वेश्चन में आपको एक स्मार्टनेस करना पड़ेगी। दो के अगर आप अलग अलग से करोगे तो ये सारी चीजें आपको फिर से लिखना पड़ेगी। ओहो, देखो बेटा इस चीज को, ये सब वापस लिखना पड़ेगा ना अगर अलग अलग करोगे तो। इसलिए उन्होंने क्या करा, पर्टिकुलर हाउस 1 हाउस 2 ऐसे ही करा आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में। अलग अलग करा तो बेटा सोच, ये वाले के लिए देखो ये सब वापस लिखना पड़ेगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा। या एक ही में उन्होंने देखो सब निपटा दिया, कि सबने अलग अलग करा था। नहीं बेटा, नहीं, देखो ये सब तो सेम ही रहेगा, तो अलग अलग करने की जरूरत क्या थी? चलो आ जाओ फिर भी, चलो ठीक है। हाउस 1 में 0 आया, ठीक है गरिमा, ठीक है अभी हम देख रहे हैं, आ जाओ। चलो सबसे पहला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड और म्यूनिसिपल विच एवर इज मोर, क्योंकि इसमें फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है। तो म्यूनिसिपल रेंट को फेयर रेंट से कंपेयर करते हैं और फिर उन दोनों में से जो भी आता हायर
उसको इससे कंपेयर करके क्या कर देते, विच एवर इज लोअर। तो एक्सपेक्टेड रेंट इस वाले केस में क्या आएगा और इस केस में क्या आएगा, तो बेटा देखो इधर 150 आएगा तो 3 लाख आएगा हाउस 2 में, ठीक है। सर अब एक्चुअल रेंट कितना है, सर एक्चुअल रेंट 240 है, ठीक है, और ये क्या है 3 लाख है। तो बेटा इन दोनों में से जो भी हायर होगा तो इधर 240 आ जाएगा, इधर 6 लाख आ जाएगा। यहां तक सबका सही था, यहां तक सही था कि नहीं था। अब जहां जहां मिस्टेक करूंगा मुझे पॉइंट आउट करना कि सर यहां मिस्टेक कर दी थी। अब म्युनिसिपल टैक्सेस, क्या म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग वाला कॉलम ये हमारे काम का है, नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑलवेज पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता है। तो 20,000 और 30,000, देखो मैंने 20,000 30,000 लेस करा, मेरा NAV आ चुका है। इस NAV में से आप 30% डिडक्शन लेस कर दो। उसके बाद अब दिया है मनी ऑन बोरोड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी पेड और आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बताओ आप, क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है, बोरोड लोन है, ये इसका जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल बेसिस पे अलाउड होता है कि ड्यू बेसिस पे? द आंसर इज ड्यू। तो यानी कि सर हमको ये चारों को प्लस करना पड़ेगा, इसमें 160 और इसमें 80,000। देखो इन्होंने 160 और 80,000 तुमने पेमेंट बेसिस पे ले लिया था। नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में कभी नहीं बोला आपको, अपन ने ये पॉइंट भी पढ़ा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के, म्युनिसिपल और पेमेंट बेसिस पे। ध्यान रखना, नो मैटर किस साल का भर रहे हो, जिस साल में भर रहे हो उस साल का म्युनिसिपल टैक्स मिल जाएगा। याद है कि नहीं है? तो यहां तक क्या आया, 6,000 इसका लॉस और इसका आया 3,19,000 प्रॉफिट। और चूंकि इन दोनों को अगर आप लेस करोगे 319 और 6, तो नेट आएगी इनकम कितनी, 313 की। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, इसमें इन्होंने क्या बोल दिया है, प्रिंसिपल भी दे के रखा हुआ है। क्या आपने प्रिंसिपल पे करा है? तो याद है आपको 80C में आपको प्रिंसिपल की भी क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। तो 50 और 30 80,000 और लेस कर देंगे इसमें से, तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट फॉर रीपेड ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सॉरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मिलता है, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं मिलता। तो 50,000 और लेस कर दो 3,13,000 में, टोटल आंसर 263 आएगा। कमर्शियल के लिए नहीं मिलता, रेसिडेंशियल के लिए मिलता है। हाँ जी बेटा, हाँ बता रहा हूँ ना, देख स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल कितना था, 360 और 3 लाख। अब क्योंकि इधर म्युनिसिपल तो दिया ही नहीं है, तो फेयर रेंट तो दिया नहीं है, तो म्युनिसिपल और फेयर रेंट को कंपेयर करके जो हायर आता है वो आता, तो यहाँ आ गया 360। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, विच एवर इज लोअर। तो बेटा आपने देखो 3 लाख ले लिया, बट अब इसको कंपेयर किससे करोगे, एक्चुअल रेंट को। ये यहाँ पे एक्चुअल रेंट 6 लाख है, इधर 3 लाख है, इसको 6 कर दो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक है, इट वॉज अ मिस्टेक। ये 6 लाख है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, वो 6 लाख ही है, वो गलती से इधर वो लिखा हुआ है। ये तुम लोग के फिर सही कैसे आ गए? अरे अरे अरे, लंडा नहीं है, लंडा नहीं है। ये 6 लाख है बेटा, ठीक है, इट्स ओके यार। ये कैसे आया तुम्हारा? एक मिनट, क्या हुआ बेटा, 6 पर आपने कैसे कर दिया उसको? चलो ठीक है, तो हो गई मिस्टेक। मैंने कहा ना इस वाली शीट में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने ऑल तो मैंने सारी सही कर दी, एक रह गई थी। चलो बाकी समझ में आ गया, समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या? हाँ, तो आप उसको नील ट्रीट करोगे ऑब्वियसली। यस यस, तभी तो इन्होंने भी तो वही करा है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हे, डू यू फाइंड दिस ऑल दीज सेशंस हेल्पफुल और नॉट? हाँ, स्किप मत करो, आप उसको जीरो से कंपेयर कर लो। अगर मेरे को फेयर रेंट नहीं दिया है तो फेयर रेंट क्या हो गया, जीरो। म्युनिसिपल दिया है तो इन दोनों में से फिर कौन सा हायर है, तो ऑब्वियस जीरो से हायर ही होगा मेरा म्युनिसिपल वैल्यू। कैसे आए? इससे कंपेयर करना। हाँ 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 हाँ, जो स्टेप चल रही है हमारी वही होगी, बट उसमें जो चीजें नहीं दी है वो गिवन जीरो रहेगा। अगर नहीं दिया तो क्या होता? हाँ, उन दोनों से जो हायर होगा वही हो जाएगा।
नहीं, स्टैंडर्ड रेंट तो दिया होगा क्योंकि वो जीरो ले लिया, तो विच एवर इज लोअर में जीरो आ जाएगा, वो गिवन होगा बेटा, ऐसे गायब नहीं होता। कभी देखा है क्या स्टैंडर्ड रेंट गायब हुए? आ जाओ, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करो, एक और कठिन क्वेश्चन कराते हैं यार, तब तो मजा आएगा तुमको। ये राज अभी इनके साथ नहीं जाएगा, हम क्लास के बाद देखेंगे इनका राज हुआ कैसे सही था। हाँ, चलो आ जाओ जल्दी से, एक क्वेश्चन और है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आएगा मजा। चलिए बेटा, गरिमा, जो एटीसी में आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो प्रिंसिपल पे करते हैं आप लोन का, उसको मिलता है कि नहीं मिलता, उसका डिडक्शन एटीसी में इन्होंने नेट इनकम निकाल दी है, क्लियर है कि नहीं है? बस उसी का था। आ जाओ, चलो नेक्स्ट। अब है, अब मैं पढ़ देता हूं आपको एक क्वेश्चन, फिर आप उसका सोल्यूशन निकालना। तरुण employed in a private company commenced construction of a commercial complex in July 23। तो ना ये है ना, डेट में उलझ जाओगे इस क्वेश्चन में। तरुण ने एक कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम चालू करा जुलाई 23 में। ही बोरोड 50 lakhs फ्रॉम बैंक एट द रेट 9% पर एनम। इंटरेस्ट अप टू 31st March 24 was 2,20,000 एंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 24 230। हाँ सॉरी, मैंने क्या बोलते, मार्च बोला क्या? हाँ ठीक है, वो देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है। तो 31 दिसंबर 24 तक वो है 230। फिर 140 टूवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर द बैलेंस 3 मंथ्स, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन वो क्या है, अनपेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31st December 24। डोंट स्किप टू द सोल्यूशन डायरेक्ट, पहले क्वेश्चन को समझो, उसके फैक्ट्स लिख लो अपने इसमें, क्योंकि इसमें डेट्स में उलझोगे आप बार बार एक जगह पे। ठीक है, द बिल्डिंग वॉज लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 25 फॉर द मंथली रेंट ऑफ 90,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है, 120, जो कि पे करा गया है कैश में ऑन January 10 to 2025। He repaid 1,90,000 towards principal during the previous year 24-25, of which he paid 1,20,000 up to December 31st 2024। है ना? अरे एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ है। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 9 लाख। कंप्यूट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ तरुण फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अब आपको देखो बेचारा, ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला बंदा, इसने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है अपना, है ना, और उसके लिए ये सब डिटेल दी हुई है, और सारा खेल डेट्स का इधर। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको डेट पहले लिख लेनी है। देखो उसमें पूरा डेट 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 दिखा हुआ है, ध्यान से डेट पढ़ो, फिर सोल्यूशन चालू करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और इसके लिए मिलते हैं आपको पूरे, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन भी मैंने पढ़ दिया, 4 मिनट। राइट, राइट, मैं हम करेंगे साथ में, बट पहले आप ट्राई करो। उलझो, उलझोगे तभी सुलझोगे। डेट्स लिख लो बेटा प्रॉपर।
क्वेश्चन में ही सारा टाइम चला जाएगा पढ़ने में। लास्ट 1 मिनट बेटा। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए जी, कितने बच्चे ऐसे, अरे ऑनलाइन वालों का भी आंसर नहीं आया अभी तक, बड़ा क्वेश्चन है। चलो, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन देख के ही बोल्ड हो गए? नहीं सर, बोल्ड बोल्ड तो नहीं हुआ है। हाँ, ये हुई ना बात। चलो मैं बताऊं क्या, क्या आपको 2 मिनट चाहिए? 2 मिनट चाहिए, ले लो। हाँ, क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना। और यार 6 मिनट्स कहाँ दे दिए। हो गया विद प्रेजेंटेशन। अच्छे से बेटा, सुन, अभी स्केल से भले ही मत खींच, पर पेन से तो खींच, कोशिश करो बेटा। सर प्री कंस्ट्रक्शन का डिडक्शन वाला है। हाँ बेटा, मुझे आंसर आंसर दो बेटा। आवाज दूर को खो गए। टाइम इज ओवर।
चलो अब कर लेते हैं। क्या हो गया? कितने लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है अब टैक्स, इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते। थोड़ा बहुत दिल में जगह बना पाया, पहले से अच्छा लग रहा है कि शक्ल देखो। आ जाओ। चलो जी, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है ये। आ जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर तरुण फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इसको रेंट मिला कितना, कहां से? हाँ ये जनवरी से रेंट मिलना चालू हुआ है 90,000, है ना? एक महीने का, तो 3 महीने का कितना हुआ? रेंट से 270। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है इसकी? 9 लाख। उसको 3 महीने का ही निकालेंगे कंप्यूटेशन पूरा। अरे भाई 3 महीने का रेंटेड है तो 3 महीने का ही निकलेगा। 225। अब एक्चुअल रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, इनमें से क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगी? हाइयर जो एनुअल वैल्यू रहेगी। अब यहां तुम्हें कंफ्यूजन आएगा, तुम बोलोगे म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट नहीं दिया, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, नहीं दिया। डायरेक्ट किससे किसको कंपेयर करा? 225 था, देखो क्या लिख रहे हैं, सिंस द रेंट रिसीव्ड इज मोर देन द प्रोपोर्शनल म्युनिसिपल वैल्यू द रेंट रिसीव्ड इज टेकन एज द एनुअल वैल्यू, क्योंकि हमेशा हायर वाला साइड लेंगे। 270। अब एक बात बताओ, इसने म्युनिसिपल टैक्स कितना भरा? 120 भरा, वो तो पूरा आएगा 120, वो ले लिया। कितना बचा? एनएवी 150। देखो मेरे हिसाब से तुमको यहां एनएवी तक आने आते तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनएवी तक आने में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। प्रॉब्लम अब चालू होगी यहां से आपको। ठीक है, गोलू की शक्ल देखो, एक तो वो पहले दिन ही आया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं। एनएवी के बाद डिडक्शन लेंगे 30% का, तो वो आ गया 45,000। यहां तक तो सही हो गई, है ना? यार इसमें मिस्टेक करी है तो आओ खिड़की खोल के वही गाना बचेगा। चलो जी। तुम मस्ती कर रहे हो, आ जाओ। फिर लेस, अब आता है मेन पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा, एक बात बताओ पहले, इसमें देखो, इसमें क्या है, 2 इंटरेस्ट दिए हुए हैं। एक इंटरेस्ट दिया है पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, एक दिया है प्री कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? दिसंबर 24 था। तो बेटा दिसंबर 24 के पहले का जितना भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो क्या मानेंगे? प्री मानेंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ही रीपेड 1,90,000, ये तो प्रिंसिपल है, ऑफ विच ही पेड, ये तो प्रिंसिपल है। ब्याज की बात करो तो देखो, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 24 फॉर 220 एंड द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, हमारी कंप्लीशन का हुआ 31 दिसंबर तक, और उसके पहले का कितना है दिया हुआ है? 2,30,000, और 1,40,000 दिया है बचे हुए 3 मंथ्स का, लेकिन वो है अनपेड, ऐसा वो दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्री में जो आपको, प्री में आपको इन्होंने 220 क्यों लिया है यहां पे? ये 220 से ये 44 आ रहा है क्या? नहीं, टोटल टोटल कब से लिया है? इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च दिया है आपका, 24 दिया है, ये तो मार्च 24 का दिया है 220 प्री पहले का। अरे जिस साल में कंप्लीट हो जाता है उस साल से तो आपको मिलने लग जाता है ना, तो प्री कंस्ट्रक्शन का कितना आ रहा? पिछले साल तक का, कहां तक का? 220। तो 220 को डिवाइड बाय 1/5 तो कितना आया? 44,000। और इसके बाद का, क्योंकि इस साल में तो कंप्लीट ही हो गया ना, अरे 24-25 में तो कंप्लीट ही हो गया, तो वो तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहलाएगा। वो कितना इंटरेस्ट कहलाएगा? कितना इंटरेस्ट लिया वो? टोटल 3,70,000। कैसे आया वो 370? ये 230 और 140, 230 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक, दिसंबर तक का, और 140 बैलेंस 3 मंथ्स का, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 370। तो 370 और 44 टोटल 459। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,09,000।
कितने लोगों को 3,09,000 आया था? देखो लो, उन्होंने तो लॉस आ गया यहाँ पे। हाँ माइनस में ही तो आएगा ये, देखो ये 459 और 150, ये माइनस में आएगा, ये लिखा नहीं है इसने। ये है 3,09,000 आया लॉस में, कहाँ गड़बड़ करी? ये प्री और पोस्ट में। देखो आ जाओ, दिखाऊंगा वो लॉस वाला वो प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला। हाँ हाँ। अरे यार ये क्वेश्चन करा था ना ये फरारी वाला, याद है कि नहीं है? अरे यार ये सब करे हुए हैं यार, देखो बेटा ये वो, उसके पहले का तो आता है ना, प्री कंस्ट्रक्शन किसको बोलोगे बेटा? तो उस साल में तो कंप्लीट हो गया था ना वो, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन कहलाएगा ना। चलो आ जाओ, फिफ्थ इजी है, ये आप कर सकते हैं, फिफ्थ बहुत इजी है, सिक्स्थ भी होमवर्क है। इसका आ जाओ, हाँ ये ले बेटा, ये रहा। तो ये भी तो आएगा, ये सबका टोटल है बेटा, वो तीनों का उसमें इसमें नीचे आएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। अरे ऐसा मत बोले, ये अपन अभी 10 बजे खत्म होता है लेक्चर, फिर देखते हैं तुम लोग का, एक तो वो मेरे को अभी भी पजल है, और एक ठीक है। अरे बेटा प्री कितना भरा है इधर देख, किस साल, देख जिस साल में कंस्ट्रक्शन हो गया वो तो पूरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन में जाता है, जिसके पहले का रहता है वो कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन में। तेरी प्रॉपर्टी बन गई दिसंबर दिसंबर 24 में, ठीक है, तो जो ये वाला पीरियड है 2/20 का, मार्च 24 तक का जितना है 220, ये प्री कंस्ट्रक्शन, इसका 1/5 अलाउड होता है। इसमें क्या है? हाँ ऑब्वियसली पढ़ा है क्या प्रोविजन यार। चलो आ जाओ, ये आ गया, ये गर्व का फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोल रहा था? ब्रेक कब हो रहा था? 10 बजे बाद मिलेगा ब्रेक, है ना? चलो आ जाओ, चलो 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 बस, ये गर्व का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है, और देखो उस पर बना हुआ है एक रेड कलर का स्टार, ठीक है। चलो मैं इसके लिए आपको देता हूं 7 मिनट्स, इतना हायर टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, 7 मिनट्स। लो बेटा स्टार्ट कर दो, है ना, और लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है बेटा ये, है ना, ध्यान रखना, December 24। मेरे को क्या पता, मुझे नहीं पता बेटा, वैकेंसी मतलब खाली रहा है घर, मेरे को नहीं पता। बेटा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख तक रहता है, लेट आउट में थोड़ी ना लिमिट होती है। आप बना सकते हो ना, प्रेजेंटेशन आपके हाथ में है, कैसा आपको करना है, बट देखना टाइम कंज्यूमिंग ना हो। आप डायरेक्ट जीएवी लिख के साइड में आप ब्रैकेट में सी नोट नंबर 1 2 डाल सकते हो, नीचे दे सकते हो आप, अगर ऐसा है तो। बेटा विद प्रेजेंटेशन लिखना है ये, मैं आगे देख रहा हूँ विद प्रेजेंटेशन कैसा चल रहा है आप लोग का। ये गर्व ने रात को परेशान करा था मेरे को ये पूछ के।
चैट जीपीटी इज नॉट अ सोल्यूशन बेटा। मजा आ रहा है ना? ये कल गर्भ ने भेजा था मेरे को यही क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आता है। गुड। प्रेजेंटेशन के साथ बताना प्रेजेंटेशन। चलो करो, जल्दी करो, मुझे दिखाओ। जी हो गया, डन। ऑनलाइन। गरिमा का आंसर आ गया है। बाकी क्या आंसर आया सुख बेटा फाइनल? 74। गरिमा का आ रहा है 116,700। वैभव तेरा कितना आया बेटा? वेरी गुड, गरिमा के बराबर आ गया है। गरिमा और वैभव का एक ही आंसर है। बाकी बच्चे आ गया? अभी देखता हूँ। बाकी बच्चे, तनीषा बेटा कहाँ अटकी गाड़ी?
खाट की गाड़ी 14,700, देखते हैं। करें, कितना आया? 1,500। चलो जी, मैं हूं वैभव बताने के लिए। आ जाओ, आ जाओ बेटा। देखो भैया, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे ध्यान से कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आ जाओ। रघुवीर लेट आउट प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर ₹16,000 पर मंथ फ्रॉम Feb 1624। 16 फरवरी 24 से उसने रेंट पे दे दिया है 16,000 रुपए महीने पर। फेयर रेंटल वैल्यू जो थी, फेयर रेंट कितना था? 60,000 पर क्वार्टर। देखो उन्होंने, मतलब आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन। पहले उन्होंने एक्चुअल रेंट दिया है पर मंथ के हिसाब से, फेयर रेंट दिया है क्वार्टर के हिसाब से, और स्टैंडर्ड रेंट दिया है पर एनम के हिसाब से, है ना? फुल मजे के मूड में। अब स्टैंडर्ड रेंट हो गया 3,20,000 पर एनम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। रघुवीर पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, देखो क्या लिखा है, पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर सच हाउस प्रॉपर्टी। एक मिनट, फाइनल आंसर वाले जिनका आंसर आ गया था उनको तो देख लें एक सेकंड, फिर आगे का पढ़ लेते हैं। इसका आंसर है 1,05,500। वो शायद उसमें मिस्टेक है, देखते हैं, है ना? 1,05,500 की 1,05,000 देखते हैं अभी। चलो आओ। म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 30,000 विच इज 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। मतलब इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगी? म्युनिसिपल वैल्यू। ओहो, एक क्लिक होता है कि नहीं होता पढ़ते से ही? सर म्युनिसिपल, देखो यहां फेयर रेंट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, एक्चुअल रेंट दे दिया, लेकिन मेन चीज तो गायब है, क्या? म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी? विच इज 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। टैक्सेस है 30,000 के, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई है? 3,00,000 रुपीज। ओके। फिर लीज रेंट 32,800, रिपेयर चार्जेस 23,700, फायर इंश्योरेंस 31,150 एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन 72,300। बात है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 15th Feb 24। लिंक करो इसको, बना 15 को, 16 से हमने क्या कर दिया है? किराए पे दे दिया है। ठीक है। द टेनेंट हैड वेकेटेड दिस हाउस ऑन 29th Feb 2025। अभी कौन से साल की बात आ गई? मतलब यहां से जो उसने रेंट पे लिया था 15 फरवरी 24 से, उसको रेंट पे 16 फरवरी 24 से जो रेंट पे लिया था, उसको कब खाली करा उसने? 29th Feb 25 को। और मार्च महीने में ऑब्वियसली फिर घर क्या रहा है इनका? खाली। ठीक है। हमको टैक्सेबल निकालना है, इसमें लिखा नहीं है, बट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। क्लियर है ये निकालना है। अब देखो यहां पर आपने क्या मिस्टेक करी होगी, वो पहले तो किसको किससे कंपेयर करेंगे? सर म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं किससे? फेयर रेंट से। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी निकली यहां पे? 3,00,000। फेयर रेंट कितना दिया है? 60,000। लेकिन क्या दिया है? पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 60 इंटू 4, तो फेयर रेंट 240। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, तो हायर आ गया 3,00,000। कंपेयर किससे करोगे? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कितना है? 3,20,000 पर एनम। 3,20,000 पर एनम। तो बेटा इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या आ जाएगा? रीजन एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 3,00,000। यहां तक किसी को डिफिकल्टी हुई क्या? बेटा मेरे से मत छुपाओ, जो है सो बोलो। यहां तक डिफिकल्टी हुई क्या? ए कृष्णा, कोई डिफिकल्टी हुई क्या यहां तक? आ गई ना? यहां तक आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट 3,00,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट से। या एक्चुअल रेंट से, तो एनुअल, सॉरी एनुअल रेंट बोल लो, एनुअल रेंट से। तो वो कितना था? 16,000।
इंटू 12 लेंगे, क्योंकि बेटा ये मत करना, ये तो यहां तक का बताया है, ठीक है। तो वो कितना हो गया 12, 192। अब इन दोनों में से, अब एक मिनट, अब तुम्हारे दिमाग में फिर वो चीज आएगी, ए आर इज लेसर देन ई आर, बट क्या रीजन वैकेंसी है रहा क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप वैकेंसी भी ले लोगे तो भी 192 ही आएगा टोटल, और विच इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपका क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, 3 लाख। अरे हाँ की ना। और फिर इन्होंने यह वेकेंट पीरियड को 16,000 को लेस करा है, 1 महीना वेकेंट है, 16,000, तो आपका जीएवी कितना आ गया, 284। यहां तक डिफिकल्टी आई क्या? अरे बेटा 1 महीना तो वेकेंट है ही ना, वो तो जाएगा ना। देखो ये, एक बार बताओ, ये मार्च 25 बोला तो है वेकेंट रहा है, तो उस महीने का रेंट क्यों लोगे? ओहो, 284। अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने कितने पे करे, 30,000, वो लेस कर दिया, 30,000, तो एनएवी आ गया। अब एनएवी में से 30% डिडक्शन दे दो, 76,200। और ये कितना है, ये टोटल कंस्ट्रक्शन का कितना दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन 72,300, वो आपने लेस करा, तो देखो ये 500 आएगा मेरे हिसाब से, ये ये 1,05,500 आना चाहिए। द आंसर इज राइट। किसका आ गया था? क्या तेरे को कल रात को डिफिकल्टी आ रही थी, आज कैसे सही हो गया? हाँ। एनुअल रेंट लेके ही तो, एनुअल, क्योंकि कंपेयर तो हमेशा एनुअल रेंट को करते हैं अपन, एनुअल रेंट को किससे कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट से। फिर देखते हैं कि अगर वैकेंसी ही सोल रीजन है तो हम एनुअल रेंट को ले लेंगे, जितना आया वैकेंसी तो लेस होगी ना उसमें से, वही पर। हाँ हाँ, तो हमने हमने ऐसे नहीं पढ़ा था क्या? तो ये देखो, एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रहता है पहले, क्योंकि कंपैरिजन के लिए लेना पड़ता है ना। अरे कंपैरिजन के लिए कैसे करोगे कि ए आर ई आर से कम है तो एग्जैक्ट रेंट कितना है, इसलिए टोटल से लेंगे। बाद में तो वैकेंसी लेस होगी ना, वो तो मुझे 1 महीने का रेंट मिला ही नहीं ना, वो क्यों ऐड करोगे मेरी इनकम में? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा टोटल चल किस पे रहा है, 12 मंथ्स के बेसिस पे चल रहा है, और जो कैलकुलेशन होना है कितने उस पे चाहिए, 11 मंथ्स में। द आंसर विल बी, ये लेस करके 284 आएगा, एंड देन यू विल सॉल्व, तो आएगा 1,05,500। बोलो और, नीचे वाले भी सेम है, तो ये कराना बेटा हमने। चलो ठीक है, इसको अपन छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा फिर, अभी के लिए चलो। 8 को नंबर क्वेश्चन कट कर देना, ये कुछ अजीब ही अलग ही उसने है, हटा दो उसको। अब आ जाओ एक ऐसे क्वेश्चन पे जो पूरा हमारा सारा टाइम ले लेगा। इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट ऐड है बेटा, ये देखो, अब मैं इजी इजी करा के आपको खुश करके भेज सकता हूँ, बट ये क्वेश्चन पे ये बना हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पर एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना? ऐसे मुझे मत देखो, है? नहीं नहीं, ये मैं पूरी शीट अभी हाल भेजूंगा मैं आपको। अरे अरे, पूरी शीट ही आएगी लेना। हाँ, ले ले लो, ले लो। नहीं, ये नहीं आया, रुक जा, फिर लेना है तो ऐसे ले, ये लो। हाँ, अरे ये ले लिया, ये ये ले लिया। चलो आ जाओ। अरे हाँ, आ जाओ।
चलो करें इसको, सॉल्व करें। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आएगा करने में। ठीक है, आ जाओ, उसको बाद कंफ्यूजन रहो, मैं बता दूंगा सब, छोड़ो अभी, आ जाओ आप। मिस्टर नवीन एंड मिस्टर विकास constructed their house on a piece of land purchased by them at Delhi. Clear है? अब next, the build-up area of each house was 1800 square feet, ground floor, and equal area in the first floor. यहां तक क्या समझ में आया? करो, इंटरप्रेट करो यहां तक। क्या ये लिखा हुआ है? ये यहां तक का मुझे पढ़ के बताओ, क्या समझ में आया आपको? ये तो ठीक है, शुरू से पढ़ के बताओ ना, यहां तक क्या समझ में आ रहा है? दो लोग हैं, एक है नवीन और एक है विकास, फिर इन्होंने करा क्या? अच्छा, तो ये लिखा हुआ है कि, चलो ठीक है, अभी तक आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो ना, इसी को पकड़ के रखना, अब देखो क्लियर होगा। अब देखो आप क्या इंटरप्रेट करते हो, क्या देना चाह रहा है। वो बोल रहा है मिस्टर नवीन और मिस्टर विकास कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस। अभी तुम क्या बोले, एक ही लैंड के ऊपर उन्होंने घर बना दिए, हाउसेस। अरे वो तो एक ग्राउंड फ्लोर और वो अपर फ्लोर की बात कर रहे हो आप। वेरी गुड, हाँ। Constructed their house on the piece of land purchased by them at Delhi. Build up area of each house, मतलब दो हाउस बने, ध्यान रखना। 1800 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर है और 1800 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर है। अब बात करते हैं, नवीन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 22। ये डेट्स वाला क्वेश्चन है सर। अब हमको तो आदत हो गई डेट्स की, है ना, डेट्स याद रखना है। आ जाओ, अब नवीन जो है इसने स्टार्ट करी है कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 24 को, और कंप्लीट करा है 1 अप्रैल 22 को इसने कंस्ट्रक्शन चालू करा था, और 1 अप्रैल 24 को इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है। विकास एक मिनट, विकास स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 22, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑन सितंबर 30, 2024। विकास ने भी कब चालू करा, 1 अप्रैल 24 को। नवीन ने भी कब चालू करा, 1 अप्रैल 24 को। लेकिन नवीन का बन गया, हाँ सॉरी, 1 अप्रैल 22 को नवीन ने भी स्टार्ट करा, विकास ने भी चालू करा 1 अप्रैल 22 को अपने अपने घर। उसका घर बन गया नवीन का 1 अप्रैल 24 को, और इसका घर बना है 30 सितंबर 24 को। क्लियर? आगे आते हैं। नवीन ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन 1 अप्रैल 24। नवीन ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन 1 अप्रैल 24। तो बेटा उसका जब कंस्ट्रक्शन हो गया है 1 अप्रैल को, तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। विकास ऑक्यूपाई द ग्राउंड फ्लोर ऑन, अब देखना सुनो यहां क्या बोल रहा है, नवीन ने एंटायर हाउस ही ले लिया है। ये पकड़ में आया वर्ड तुमको? नवीन ने जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाए दोनों ही ले लिए हैं, और विकास भाई ने क्या करा है, इसने ऑक्यूपाई कर दिया है द ग्राउंड फ्लोर ऑन 1 अक्टूबर 24, क्योंकि इसका बना कब था, 30 सितंबर 24 को बन गया था, तो उसने 1 अक्टूबर को शिफ्ट कर लिया है और अपना ग्राउंड फ्लोर पे वो रहने लग गया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर एंड let out the first floor for the rent of ₹20,000 per month। पर विकास ने क्या करा, विकास ने अपना विकास करने के लिए ऊपर वाला फ्लोर 20,000 पर मंथ में क्या दे दिया है, रेंट पे दे दिया है। However, the tenant vacated the house on 31 दिसंबर 24। सर मतलब यहां तो
कंस्ट्रक्शन हुआ 30 सितंबर 24 को, 1 तारीख से आपने रेंट पर भी दे दिया और 31 दिसंबर 24 को खाली भी हो गया। हाँ, विकास ऑक्यूपाइड द एंटर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 25, क्योंकि 31 दिसंबर को टेनेंट चला गया है, तो विकास ने क्या कर लिया है, पूरा घर एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द अदर इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा, ये सर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल किसने बनाया? इंस्टीट्यूट ने। तो सर ये फिर आ सकता है क्या? अब ऐसे डाउट क्लियर कर रहा हूं मन के। फॉलोइंग इज द अदर इंफॉर्मेशन, आप क्या बोल रहे हैं? फेयर रेंट ऑफ ईच यूनिट 1 लाख पर एनम, चाहे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, फेयर रेंट ऑफ ईच यूनिट, ठीक है, 1 लाख पर एनम। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट 72,000 पर एनम। टैक्सेस पेड, नवीन ने 8, विकास ने 8। रिपेयर मेंटेनेंस पे करा नवीन ने 28, विकास ने 30। अब आएगा मजा। अब वो बोल रहा है, नवीन हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹15 लाख एट द रेट 12% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 22। कंस्ट्रक्शन चालू कब करा था इसने? तभी उसने लोन ले लिया। विकास ने कब चालू करा था? लेकिन लोन कब से लिया है? 1 जुलाई 2022। नो रीपेमेंट वॉज मेड आइडर ऑफ देम टिल 31 मार्च 25। कोई रीपेमेंट नहीं किया गया है दोनों की तरफ से। सर करना क्या है? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर नवीन एंड विकास फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड फाइंड इफ बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर 115 BAC। मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको नवीन और विकास दोनों का कंप्यूट करना है इनकम। हाँ जी, हाँ हाँ, ऊपर दिखा दूं? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप वैभवी जी? है जी, ऑल इज वेल। ठीक है, चलो कर। चलो आ जाओ, एक कुछ ही नहीं है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई कठिन नहीं है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। चलो, चले आगे बढ़े क्या? अच्छा, आप कर रहे हो ट्राई? ओ हो, करो करो करो। अरे आई एम सो इम्प्रेस्ड। क्या आप खुद करना चाहते हैं? बताओ, फोटो खींच लो और फिर, नहीं तो अगर है तो अब लिख लिया। अरे वाह, अरे आई एम ग्लैड यार। वो रघुवीर वाला मैं आपको बता दूंगा, वो पॉइंट एक बार कल आके, का टेंशन मत लो। तो नहीं दिया तो अब करो, आप उसके हिसाब से क्या कर रहे हो करो ना, कोई बात नहीं।
हम्म हम्म हम्म। ये ले बोलिए, नहीं नहीं बोलो ना, मैं तो उसके लिए बैठा हूँ। लो, ये ऐसा कर लो, ऐसा होगा, तुमको ये चाहिए होगा। बोलो बेटा। दोनों का अलग अलग निकलेगा, आई कैन हेल्प यू। विकास का अलग निकलेगा, नवीन का अलग निकलेगा, है ना। आप ऐसे बोलोगे सर आपने कोई हेल्प ही नहीं करी। दोनों का पूछा है, अरे बेटा दोनों का पूछा है, देखो। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर नवीन एंड विकास फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। पता नहीं यार। चलो, कितने बच्चे बोल रहे थे हाउस प्रॉपर्टी भी अच्छा इजी है। है बेटा। ये कृष्णा भाई से बात कर, मैंने कृष्णा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरे दो अनमोल रतन में से अभी एक ही चल रहा है। कल आ जाए, आ जाए बेटा, नेट नहीं था कल। चलो, हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। लॉस आ रहा है पर देखते हैं, चलो। 218,600, एक मिनट अपन देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। देखो जी, नवीन जी का आंसर जो है वो 2 लाख मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ओल्ड में। और ये वेक्टर लिखा है विकास है, ये है ना, कहाँ से क्या घूम के बनाए हैं, ठीक है। नहीं बने। ठीक है, सुनो, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ फ्लोर का 95,800। आपने सुनो एक गलती और करी होगी इसमें, वो जो भाई ने विकास ने, 1 मिनट, उसमें उसने जो सेल्फ ऑक्यूपाई करा है उसका नहीं कैलकुलेट करोगे? है उसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा? ये स्टडी मैथ। चलो चलो, अब कर ले रहे ना, अब कर ले रहे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, आ जाओ। समझते हैं इसको बड़े प्यार से। ठीक है, तनीषा बेटा, ऑल ओके? इतने दिनों बाद आप आए, अच्छा लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं फीलिंग आ रही मुझे घर जाना है? हाँ, गोलू को जरूर आ रही है, गोलू इस हमारी क्लास की। चलो,
महान हस्तियों में से एक है, आ जाओ। चलो कंप्यूटर, पहले हम नवीन का निकाल लो बेटा, नवीन का इजी है क्योंकि नवीन का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर नवीन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। एनुअल वैल्यू क्या रहेगी भाई, नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। पर इसमें से क्या लेस करोगे आप, क्या आपके इसमें लेस होगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, एनएवी क्या है, नील है। पर लेस करेंगे क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो बेटा एक बात बताओ, टोटल इसने लोन कितना लिया था, 15 लाख, वो भी 12% पे, और क्या बोला था, रीपेमेंट नहीं हुआ है 2000 मार्च 25 तक, मतलब 24-25 में टोटल जो इधर इंटरेस्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग से वही लग रहा होगा। तो पहले तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन किसमें क्या हो गया, पूरा का पूरा 180 आ गया। और प्री कंस्ट्रक्शन कितना था बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन इधर दिया हुआ था ना, कोई 1 मिनट, अरे लॉक वो दो, अरे रुक जाओ मैं बता रहा हूं ना। 15 लाख का 12% टोटल है 1,80,000, और इंटू 2 क्यों कर देंगे बेटा, 2 साल का है पुराना कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन वाला, तो उसको डिवाइड बाय 5, यानी कि कितना हो गया 72, तो टोटल कितना हो गया 252। लेकिन ध्यान रखना ओल्ड टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिलता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन, बट अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस। अरे ये भूल मत जाना प्रभु, हाँ, एक 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 अप्रैल 1999 के बाद में कंस्ट्रक्शन है, वो सब वो कंडीशन थी। तो लॉस अंडर दी हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 2 लाख आ गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ ये विकास, विकास विकास है ना। आप क्या बोल रहे हैं, अब विकास के इसमें आपको 2 बनाना पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये क्या था, लेट आउट था। इतना क्लियर है कि नहीं है, अलग अलग मत करना, ये सब वापस बार बार लिखना पड़ेगा ये सब, इसलिए क्लियर। अब जीएवी कितना आ रहा है, इसका तो आएगा नील, और इसका कितना आएगा 60,000। वो 60,000 आया कैसे, कितने पे दिया था इसको, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं इन्होंने नीचे कैलकुलेशन दिया होगा ना, नहीं दिया। अरे ऐसे नहीं तो वो इनको कंपेयर नहीं करोगे क्या, हम्म, ये रहा, एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। लेकिन रेंट कितने दिन तक के लिए था, कितना महीनों तक के लिए था, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कितना हो गया जीएवी, 60,000। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने लेस होंगे, विकास ने कितने पे करे, 8,000, कितना पे करवाओगे, कितना डिडक्शन दोगे, 4,000 का, पूरा 4,000 आएगा रेंट वाले में। तो अरे ये इधर म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना मिलेगा, 4,000, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस पे तो मिलेगा डिडक्शन। नेक्स्ट एनएवी 56,000, फिर 30% 16,800। इस पे बेटा और क्या मिलता है एक बात बता, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्या मिलता है, सिवाय इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कुछ मिलता है क्या, नहीं, क्लियर है। तो इसका कितना होगा, 4,000 ही तो होगा, 8,000 टोटल पे कर तो 4,000 होगा। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है, इसने कितना लोन लिया था, इसने लिया था सर 10 लाख 10% पे, तो कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो ये 50-50 क्यों करा सर, आधा ग्राउंड फ्लोर का आधा उसका। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या हो जाएगा, इसमें निकलेंगे बेटा 21 महीने, कैसे निकल रहे हैं 21 महीने, कोई बताएगा, कब से लोन लिया था हमने, सर हमने लोन लिया था, अरे यहां लिखा होगा ना,
1 जुलाई 22 से, तो कितने महीने हो गए? 3 महीने हटा दो शुरू के, अप्रैल मई जून, 3 हटा 9 महीने, वो फिर अगले साल के 12 महीने कितने हो गए? 21। अरे हाँ कि ना, ये 21 मंथ्स। तो टोटल कितना ब्याज हो गया? 175। उसको डिवाइड करोगे किससे? क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, डिवाइड बाय 5, और जो कि 2 फ्लोर है तो क्या कर दोगे? 70। ये टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 67,500 और 84,300। यहां तक कोई पहुंच पाया था क्या? ढेर हो गए। हाँ ठीक है। फिर तो इधर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हुई? पूरा लॉस आ जाएगा 67,500 का, और इधर आ जाएगा 28,300 का। ठीक है, तो अब आपका जो टोटल लॉस है इन दोनों को मिला के वो आएगा 95,800 का। अब सुनो बेटा मेरी बात, ये जो जीएवी इन्होंने ली है ना, इसके नीचे यहां लिखो नोट। देखो एक नोट है जो मिस हुआ है। नोट क्या बोल रहा है? देखो अब ध्यान सुनना। कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी ऑफ फर्स्ट फ्लोर ऑफ विकास हाउस प्रॉपर्टी, इसकी जीएबी निकालना थी हमको। अब हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, देखो, इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम मंथ्स and self-occupied for other months, the expected rent of the property shall be taken into the account for determining the annual value. The ER shall be compared with the actual rent, and which ER को कंपेयर किससे करेंगे? एक्चुअल रेंट से, जो भी आएगा which ever higher shall be adopted as the annual value. यहां तक हमको पता है। फिर लिखा है इन दिस केस द एक्चुअल रेंट शैल बी द रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसलिए हमने उसको लिया हुआ है। बोलो बेटा, ये था क्वेश्चन। सबसे मतलब मेरे हिसाब से ट्रिकी, इसको टफ तो नहीं बोल सकते पर बहुत ट्रिकी था ये है। अब मैं आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं जो होमवर्क रहेंगे, वो आप कर लेना। बाकी मैं पूरी शीट आपको सेंड कर रहा हूं। क्लियर है? 1 मिनट।